क्या आप जानते हैं कि पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? बेटियां केवल जन्म नहीं लेती, वे पिता की अधूरी खुशियां पूरी करने आती हैं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रामदास अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामदास बहुत मेहनती आदमी था, दिन रात खेतों में काम करता, दूसरों के घरों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी घर में गरीबी कम नहीं होती थी। रामदास की एक ही इच्छा थी और उसका एक बेटा हो जो बड़ा होकर उसका सहारा बने, उसका नाम रोशन करे। समय बीतता गया। एक दिन सीता ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। घर में बेटी आई, लेकिन रामदास के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। गांव वाले भी ताने मारने लगे, अरे रामदास, बेटी हुई है, अब तो बोझ बढ़ गया। किसी ने कहा, बेटियां पराया धन होती हैं। रामदास चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी हो जाता। लेकिन सीता अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम रखा गौरी। गौरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि झोपड़ी की गरीबी भी छोटी लगने लगती। जब रामदास थक कर घर लौटता तो छोटी सी गौरी दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाती। बाबा आ गए। उसकी आवाज सुनते ही रामदास की सारी थकान गायब हो जाती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रामदास खेत से भीगता हुआ घर आया। उसके पास पहनने के लिए सूखे कपड़े भी नहीं थे। तभी 5 साल की गौरी अपनी छोटी सी पुरानी चादर लेकर आई और बोली, बाबा, आप बीमार पड़ जाओगे, ये ओढ़ लो। रामदास उसकी मासूमियत देखकर रो पड़ा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि भगवान का सबसे प्यारा उपहार होती है। समय गुजरता गया। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज निकली, लेकिन गरीबी के कारण कई बार स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। रामदास परेशान रहने लगा। एक रात उसने सीता से कहा, अब गौरी को पढ़ाकर क्या फायदा, कुछ साल बाद शादी ही तो करनी है। दरवाजे के पीछे खड़ी गौरी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगी। उस दिन रामदास ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में एक सपना देखा। उसने फैसला किया, चाहे खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। रामदास दिन रात मेहनत करने लगा। कभी ईंट ढोता, कभी रिक्शा चलाता, कभी खेतों में मजदूरी करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गौरी भी अपने पिता की मेहनत समझती थी। वह रात रात भर पढ़ाई करती। एक दिन स्कूल में जिले भर की परीक्षा हुई। गौरी पूरे जिले में प्रथम आई। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना बड़ा नाम कमाया था। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी कहते थे बेटी बोझ होती है, वही अब कह रहे थे, रामदास की बेटी तो लक्ष्मी है। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ वर्षों बाद सीता बहुत बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रामदास टूट गया। उसने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। तभी गौरी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पैसे जुटाए और अपनी मां का इलाज करवाया। रामदास ये सब देखकर अंदर से हिल गया। उस रात वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मैं कितना गलत था। मैं बेटे की चाह में अंधा हो गया था। तूने तो मेरे घर में देवी भेजी थी। समय बीता। गौरी वहां अब पक्का घर बन चुका था। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। उम्र के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। गौरी ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और पिता की सेवा में लग गई। वह अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, दवा देती, रात भर जागकर उनका ध्यान रखती। एक रात रामदास ने कांपते हुए हाथों से गौरी का सिर सहलाया और कहा, बेटी, लोग कहते थे बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन सच तो यह है
कि बेटियां पिता के दिल का सबसे अपना हिस्सा होती हैं। शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी भगवान ने मुझे तेरे रूप में बेटी दी। गौरी रो पड़ी और अपने पिता के सीने से लग गई। उस दिन रामदास समझ चुका था, तारांकन तारांकन पुत्री बनकर कोई साधारण इंसान नहीं आता, वह पिता की जिंदगी में भगवान की दया, मां की ममता और एक सच्चे दोस्त का रूप लेकर आती है। तारांकन तारांकन जिस घर में बेटियां हंसती हैं, वहां खुशियां कभी कम नहीं होती। बेटियां पिता की कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद होती है। जो पिता बेटियों का सम्मान करते हैं, उनके जीवन में सुख और प्यार हमेशा बना रहता है। पुत्री केवल जन्म नहीं लेती, वह पिता के जीवन में प्रेम, सम्मान और खुशियां लेकर